बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपको जल्दी कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा। आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं उसको साइड पे कर दें, छोड़ दें। आपने इस वीडियो पे फोकस रखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 5 लाख रुपए में आप यूरोपियन कंट्री, शेंजन कंट्री, ग्रीस का वर्क परमिट, वर्क वीजा खुद हासिल कर पाएंगे विदाउट किसी एजेंट, विदाउट किसी कंसल्टेंट। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। आपने ये 15 से 20 मिनट मुझे अपनी जिंदगी में से देने हैं, अपनी लाइफ में से देने हैं। और इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को फोकस करके देख लेते हैं, ये 15 से 20 मिनट जो आप इस वीडियो पे स्पेंड करेंगे, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। ग्रीस भी सीजनल वीजा को लेके ना मैदान में उतर चुका है। और सबसे जो अच्छी चीज है, सबसे बड़ी चीज है, जिस वजह से मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि कंपटीशन ना होने के बराबर है फिलहाल जब ये वीडियो बन रही है। उससे भी अच्छी चीज ये है कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स से लेके, मतलब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्स आपको करेगा। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स से लेके स्टिकर वीजा एम्बेसी से लेने तक का जितना भी वीजा रेशियो है ना, मतलब जितना भी परसेंटेज है, 90% से भी ज्यादा चांसेस है आपको सक्सेस मिलेगी। एम्प्लॉयर भी इंशाल्लाह 100% आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपका जो स्टिकर वीजा अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी से, वो भी आपका 100% अप्रूव्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन मैंने बताया ना होने के बराबर है। अभी ये वीडियो जब बनेगी, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे और मेरे दोस्त यूट्यूबर्स हैं, वो भी, अच्छा यार मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा उन यूट्यूबर्स को, उन दोस्तों को जो इस वीडियो को देखने के बाद मजीद वीडियोस बनाएंगे। कॉपी करना यार बुरी चीज नहीं है। मैं भी अगर किसी की इंफॉर्मेशन सुनता हूं, मैं भी उसको कॉपी करके उसको अपने आसान अल्फाज में मतलब बना के अपने सब्सक्राइबर्स के को पेश करता हूं कि यार इनको भी फायदा हो, उनको भी फायदा ना हो। ठीक है, आप लोग अगर मेरी वीडियो से कॉपी करना चाह रहे हैं, आप इसको अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में करके और एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने सब्सक्राइबर्स को दे सकते हैं। ठीक है, फिर कंपटीशन हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जब ये वीडियो बन रही है, मैं प्रोसेस बता रहा हूं, इस वक्त जो कंपटीशन है वो ना होने के बराबर है ग्रीस में सीजनल वीजा को लेके। अब ग्रीस का सीजनल वर्क वीजा 5 लाख रुपए में कैसे मिलेगा? इसमें एक ना छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप ये वर्क वीजा एग्रीकल्चर के अलावा किसी कैटेगरी में नहीं ले सकते। अगर आप इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, वेटर है, किचन हेल्पर है, शेफ है, आपके लिए ये जो है वर्क वीजा आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो कि जनरल फार्मर्स हैं, फ्रूट वेजिटेबल पिकर पैकर है, इस तरह की जो कैटेगरीज है फार्मिंग से रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो किसान से रिलेटेड जो कैटेगरीज हैं, ये सिर्फ वर्क वीजा उन कैटेगरीज में आपको मिलेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने ग्रीस के जो वर्क वीजा हैं उनकी कैटेगरीज चल रही हैं। अब इनमें से जो पहली कैटेगरी है ना, सीजनल वीजा आपके सामने शो हो रही है, वो है 6 महीने का। बाकी जितने भी वर्क वीजाज हैं वो कोई 2 साल का है, कोई 1 साल का, लेकिन जो सीजनल वीजा है वो 6 महीने का है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार 6 महीने के लिए हमें मतलब क्या जरूरत है 5 लाख रुपया स्पेंड करने की। तो 6 महीने का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आप जब 6 महीने का आपको वीजा तो मिलेगा, लेकिन ये वीजा 6 महीने का होगा। जब आप वहां पे पहुंच के रेजिडेंस अप्लाई करेंगे तो वो आपको 1 साल का ही मिलने वाला है। कम से कम भी 1 साल का मिलता है, इससे कम नहीं मिलता रेजिडेंस। ठीक है, वीजा 6 महीने का मिलेगा, लेकिन आपकी वहां पे जाके रेजिडेंस कार्ड जो है वो आपको 1 साल का ही मिलेगा। ग्रीस का जो सीजनल वर्क परमिट है, वर्क वीजा है, इसको लेने के लिए टोटल 4 स्टेप्स हैं। अब चारों स्टेप्स को आपने बहुत केयरफुली सुनना है और फॉलो करना है। स्टेप 1 की तरफ आते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके लिए, आपने एक ग्रीक एम्प्लॉयर फाइंड करना है। अब ये जो ग्रीक एम्प्लॉयर है, ये आपका 90% आपका प्रोसेस वही करेगा। 10% आपने करना है। आपने क्या करना है वो मैं आगे बताता हूं। 90% आपका ग्रीक एम्प्लॉयर ही सारा प्रोसेस करेगा। अब ग्रीक एम्प्लॉयर आपने कहां से लेना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये टोटल 3 तरीके हैं ग्रीक एम्प्लॉयर को फाइंड करने के। 3 तरीके हैं। 2 तरीके उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, और एक तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो 5 से 6 लाख रुपया उनके पास है, वो उसी के बिहाफ पे अपने लिए ट्राई करेंगे। ठीक है जी। पहला तरीका उनके लिए जिनके पास पैसा है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज। आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो कि यूनान में वाक़या हो, यूनान में लोकेटेड हो, आपकी स्क्रीन पे कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज चल रही हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनको जो स्क्रीनशॉट ले लें, इनको लिख के रख लें, इनको आप गूगल पे सर्च करके इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ग्रीस में लोकेटेड है, ग्रीस में वाक़या है, और ये जो ग्रीस का एग्रीकल्चर वर्क परमिट है उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे एम्प्लॉयर आपको देने में, आप मतलब एम्प्लॉयर के साथ आपकी सेटलमेंट करवाने में। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इनके साथ मेरा किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है, मेरा ना कोई लेना देना है, ना ही मैं ये कहूँगा कि आपको 100% ये ओके हैं, ऑथराइज्ड हैं। ठीक है, मैंने आपको एक सुजेस्ट की है कि ये ग्रीस में वाक़या है रिक्रूटमेंट एजेंसीज, आप इनसे बात कर सकते हैं।
मैं आपके 1 रुपए का भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद पैसों की आपने कैसे इनके साथ सेटलमेंट करनी है, कितने पैसों की करनी है, इनको वेरीफाई कैसे इनको करना है, ये सारा कुछ आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अपना काम है। वैसे ये ऑथराइज्ड है, इनके जरिए काम होते भी हैं लोगों के, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने सारा कुछ अपना जो है अपने आप को सेफ रखना है, अपना पैसा सेफ रखना है और फिर इनके साथ डील करनी है जो भी करनी है। ऑब्वियसली इन्होंने आपसे अपने चार्जेस मांगने हैं, ठीक है ना। ये अपने चार्जेस मांगते हैं। इनका काम सिर्फ ये होता है कि एम्प्लॉयर के साथ सेटलमेंट भी करवाते हैं और वर्क वीजा में आपकी हेल्प भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपसे अच्छे खासे चार्जेस जो है वो ले सकते हैं। 15 से 18 लाख रुपए तक ये पाकिस्तानी रुपीस में आपसे ले सकते हैं, ठीक है जी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले। नंबर 2, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं भी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए नंबर 2 में ये होता है कि आपका कोई दोस्त या रिलेटिव वहां पे मौजूद है, ग्रीस में बैठा हुआ है, वो आपकी किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आपसे आपकी सीवी कवर लेटर लेगा और एम्प्लॉयर के साथ आपकी सेटलमेंट करवाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपके रिलेशंस कैसे हैं अपने दोस्त या रिलेटिव जो वहां पे एम्प्लॉयर की सेटलमेंट आपके साथ करवाएगा, आप क्या रिश्ता है आपका उसके साथ, क्या आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके साथ, क्योंकि पैसे मांगेगा नहीं मांगेगा, कितने मांगेगा, ये आपकी उसके साथ खुद ही डील होगी, ठीक है। तो अगर तो आपका कोई क्लोज है बंदा है, फिर तो वो आपसे कोई चार्जेस नहीं मांगेगा, जो एक्चुअल लगेंगे वही मांगेगा। लेकिन अगर कोई मतलब सलाम दुआ वाला ही है तो वो ऑब्वियसली चार्जेस मांगेगा। नंबर 3, सबसे बेस्ट तरीका उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, 5 से 6 लाख रुपए है, टिकट भी उसी में से करवानी है, वीजे के पैसे भी उसी में से देने हैं, वर्क परमिट भी उसी में से अरेंज करना है, सारा कुछ ये 5-6 लाख रुपए में ही करना है। उन लोगों के लिए ये तरीका है नंबर 3। नंबर 3 है ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना। आपके सामने कुछ वेबसाइट्स चल रही हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ वेबसाइट जो है वो फ्लैश कर रही है, ठीक है। अब इन वेबसाइट्स के थ्रू आप एम्प्लॉयर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आपने एक चीज को समझना है, ठीक है। ऑनलाइन जॉब्स को लेके बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स नहीं करता, हम सीवी कवर लेटर भेजते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर भी हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आप एक्यूरेटली अप्लाई करते हैं ग्रीस में तो आपको काफी ज्यादा चांसेस हैं कि रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब ये है कि यार कंपटीशन बहुत कम है। अच्छा, अभी ये जो वेबसाइट्स आपकी स्क्रीन पे चली थी पीछे, अब दोबारा वो चल रही हैं। इन वेबसाइट्स को स्क्रीनशॉट ले लें, लिख के रख लें, जैसे भी है। आपने गूगल पे जाना है, इन वेबसाइट को जो टाइप करके ओके करना है और अपने लिए जॉब्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड ढूंढ के अपना सीवी कवर लेटर बनाना है और जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, होता क्या है। अब पहला तरीका क्या था, रिक्रूटमेंट एजेंसीज वो आपसे 15 से 18 लाख रुपया क्यों मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए वहां से एम्प्लॉयर ढूंढना होता है। मेन एम्प्लॉयर होता है, या 90% वीजा एम्प्लॉयर पे डिपेंड कर रहा होता है। आपको एक एम्प्लॉयर मिल जाए, आपका वही काम जो 15-18 लाख रुपए में रिक्रूटमेंट एजेंसीज कर रही हैं, वो आपका काम 4-5 लाख रुपए में आप खुद कर सकते हैं, विदाउट किसी एजेंट, विदाउट किसी कंसल्टेंट। जबरदस्त बात यह है कि जो ग्रीस है, इसके जितने भी एम्प्लॉयर्स है ना, 90% से भी ज्यादा एम्प्लॉयर, 95% ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो पैसा नहीं लेते, जो जेन्युइनली बंदे को बुलाते हैं, उनका पैसे, जैसे इटली के कुछ एम्प्लॉयर्स हैं वो पैसा मांगते हैं। ग्रीस में ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरी जितने भी दोस्तों से वहां पे बात हुई है, 95% मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ग्रीस के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो पैसा नहीं मांगते, वो डायरेक्ट बंदे को बुलाते हैं जो जेन्युइन खर्चा हो रहा है उसके ऊपर। एंड रिलेटिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज ये अगर आपसे 15 से 18 लाख रुपया मांगेंगे, ये इस चीज का मांगेंगे कि भाई हमने आपको वहां से एम्प्लॉय ढूंढ के देना है, आपका वर्क वीजा प्रोसेस करवाना है। लेकिन अगर आप अपना इतना पैसा बचाना चाहते हैं, फिर उसका यही हल है कि आप अपने लिए खुद जॉब्स के लिए अप्लाई करें। जो आगे वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर चली थी उनके ऊपर जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई करें, सीवी कवर लेटर बना के, और एम्प्लॉयर वहां से ढूंढे। अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, फिर आगे क्या प्रोसेस होगा वो मैं इसी वीडियो में आगे बता दूंगा आपको। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, एम्प्लॉयर हमने ढूंढना है। एक स्टेप नंबर 1, हमने एक एम्प्लॉयर ढूंढना है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है, 3 तरीके थे, मैंने तीनों आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। कितने पैसे क्यों मांगते हैं, सारी चीजें। अगर आपको समझ ना आए, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तो आपका प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में आपका कोई काम नहीं है, आपका स्टेप नंबर 1 में ही था एम्प्लॉयर ढूंढना। स्टेप नंबर 2 में आपका एम्प्लॉयर सारा कुछ करेगा, वो आपके लिए वर्क परमिट जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस करेगा। अब वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए एम्प्लॉयर को 2 चीजों की जरूरत होती है, 2 डॉक्यूमेंट्स की। एक होता है उसका कंपनी का टैक्स नंबर, जिसके ऊपर उसकी कंपनी टैक्स पे कर रही है, जो टैक्स नंबर होता है वो। दूसरे नंबर पे होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है एम्प्लॉयर को चाहिए होता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर। कॉन्ट्रैक्ट लेटर जिसको हम ऑफर लेटर भी कह सकते हैं, उसमें लिखा होता है आपकी कितनी सैलरी है, आपका क्या सीन है, सारा कम से कम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, ठीक है। अब ये 2 डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को चाहिए होते हैं। इसके बिहाफ पे वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहां पे जाके
आपके लिए इमिग्रेशन में वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या होता है, आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड हो जाता है। ठीक है जी, वर्क परमिट अप्रूवल तक जितना भी प्रोसेस है वो सारा एम्प्लॉयर ही करता है स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, अब आपका वर्क परमिट जब अप्रूव्ड हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है जो कि एम्प्लॉयर ने सबमिट किया आपके लिए। उसके बाद इमिग्रेशन क्या करती है, जो ग्रीस में बैठी इमिग्रेशन है, आपकी जो वर्क परमिट एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड करती है एम्बेसी को। ऑटोमेटिकली एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी जाती है, जिस एम्बेसी में जाके आपने अपना वीजा अप्लाई करना है। ये आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड हुआ है, अब आपको वीजा चाहिए होगा एंट्री करने के लिए ग्रीस में। ठीक है, वर्क परमिट का कोई ताल्लुक नहीं होता एंट्री करने में। वर्क परमिट होता है आपके काम का परमिट, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आपका वीजा लगता है आपको एंट्री देने में ग्रीस में। ठीक है, अब वर्क परमिट जब आपका अप्रूव हो जाता है, ऑटोमेटिकली इमिग्रेशन आपकी एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड कर देती है एम्बेसी को। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ग्रीस की एम्बेसी मौजूद है, तो इमिग्रेशन क्या करेगी, वो आपकी वर्क परमिट अप्रूवल जो है वो एम्बेसी इस्लामाबाद में जो ग्रीस की मौजूद है उसको ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ तक हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। आपका वर्क परमिट स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, हमने एम्प्लॉयर ढूंढा, एम्प्लॉयर ने किया स्टेप नंबर 2 में जाके आपके लिए वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस की और फिर उसको अप्रूव करवाया। 2 स्टेप आपके क्लियर हो गए। अब आता है तीसरा स्टेप, आपका वीजा। आपने वीजा कैसे अप्लाई करना है। आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड हो जाता है। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, जब आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड हो जाता है, एम्प्लॉयर आपको एक स्लिप भेजता है, एक डॉक्यूमेंट भेजता है, उसमें लिखा होता है कि आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड हो चुका है। हाँ, एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी गई है आपकी एप्लीकेशन, वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दें और अपना वीजा अप्लाई करें। एम्प्लॉयर ये आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता है। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ग्रीस एम्बेसी की। ठीक है जी, ग्रीस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। ये सारा प्रोसेस तब होगा जब एम्प्लॉयर आपका कहेगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुकी है वर्क परमिट की और आपकी एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी गई है। फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट फिर आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे चल रहे हैं आप ये डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको लिख के रख लें, जैसे भी आपको इजी लगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप जो है वो, अच्छा, जो लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं वो किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के जरिए करवा सकते हैं। प्रोफेशनल कंसल्टेंट इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी अप्रूवल हो जाती है लेकिन वो किसी ऐसे कंसल्टेंट के हाथ चढ़ जाते हैं जिसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और फिर वो अपना सारा केस खराब कर लेते हैं। तो आप अगर कंसल्टेंट के थ्रू करना भी चाह रहे हैं, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे दें। एक्स्ट्रा से मुराद, एक कंसल्टेंट आपके लिए ये प्रोसेस करने में मैक्सिमम 50,000 रुपये ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेगा कोई भी। तो आपका जो है वो कंसल्टेंट की, वो भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट आपसे 50,000 लेगा। तो प्रोफेशनल कंसल्टेंट को जाएं, उसको बोलें कि मेरा वीज़ा प्रोसेस कर दे, मेरी एप्लीकेशन वर्क परमिट की अप्रूव्ड हो चुकी है, और फिर वो आपका प्रोसेस कर देगा। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं, अपने पैसे बचाना चाहते हैं, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, आप खुद करें अपना प्रोसेस। आपने अपॉइंटमेंट भी ले ली, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए। अब आपने जाना है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है आपने एम्बेसी में जाना है। ठीक है जी, एम्बेसी में जाने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे पूछेगा इंटरव्यू में ये बेसिक क्वेश्चन, आपने कौन सी कंपनी है, आपकी कितनी सैलरी है, कहाँ पे कंपनी वाक़या है, कंपनी का टैक्स नंबर क्या है, आपकी कितनी सैलरी होगी, कितने घंटे काम होगा, कितनी लीव्स है, कितने देर का वर्क परमिट है। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसमें जितनी भी चीज डिटेल होती है वो वही आपसे पूछता है, कोई और चीज़ नहीं पूछेगा। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसको, या एम्प्लॉयर जो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगा उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उनको आप रीड करके एम्बेसी में जाएं ताकि आपका जो है वो प्रॉब्लम ना हो आपको। टाइम प्रोसेस की बात करें, इस प्रोसेस को तकरीबन टोटल एम्प्लॉय ढूंढने से लेके वर्क वीज़ा अप्लाई करने तक टोटल आपके 4 से 5 महीने लग सकते हैं। आपको वीज़ा मिल जाता है एम्बेसी की जानिब से, आपको कॉल आ जाती है, आपका वीज़ा लग गया, आके ले जाए, स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगा होता है। और फिर जब आप ग्रीस में चले जाते हैं, वहाँ पे आपका एक मेडिकल होता है, आपकी इंश्योरेंस होती है, और फिर आपका जो है वो 1 साल का रेजिडेंस परमिट आप अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, 1 साल का आपको परमिट मिल जाता है और आप वहाँ पे जॉब करके अपनी लाइफ को मजीद आसान कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन कुछ ना कॉन्स भी हैं इस चीज़ के। सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है ग्रीस में, कंपटीशन इतना क्यों नहीं है, मैं आपको बार बार ये क्यों कह रहा था इतना कंपटीशन नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ पे सैलरीज बहुत कम है। ग्रीस में सैलरीज बहुत ज़्यादा कम है। मतलब अगर आप इटली, स्वीडन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह इन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करेंगे ना ग्रीस को, तो ग्रीस जो है उसमें सैलरीज आपकी मैक्सिमम सैलरी भी 8 से 900 यूरोज हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी है 1000 यूरो आपकी सैलरी होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी 1000 यूरो से ज़्यादा सैलरी नहीं होगी। आप सेविंग करेंगे भी तो मेरे ख्याल में 200-250-300 यूरो से ज़्यादा आप सेविंग नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ ये है कि आप शेंजन में मूव हो जाते हैं। अब अगर आप ग्रीस में परमानेंट सेटल होने के लिए सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, सारा कुछ आप कर लेते हैं, आप ग्रीस पहुंच जाते हैं, जॉब पे खड़े हो जाते हैं,
आप कोशिश करें कि वहां पे रहते हुए किसी और शेंजन कंट्री में मूव हो, वहां पे जाके अपनी जॉब सेटलमेंट करें। मतलब एक शेंजन में इंटर होने का एक वर्क परमिट, लीगली शेंजन में दाखिल होने का आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है अगर आप ग्रीस का वर्क परमिट ले लेते हैं, वर्क वीज़ा। उसके बाद क्या होता है कि आप वहां पे जाके ग्रीस में जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, साथ साथ आप इटली में भी चले जाएं क्योंकि शेंजन वीज़ा आपको मिलेगा, आप इटली भी जा पाएंगे, स्पेन में भी, जर्मनी, सारे शेंजन में जा पाएंगे। तो जहां पे भी आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा हो वहां पे आप अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। ग्रीस सेटलमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जॉब्स भी हर साल इन डिमांड होती हैं, वर्कर की कमी भी हो जाती है क्योंकि वर्कर यहाँ से जाते हैं ग्रीस से फिर वो आगे मूव हो जाते हैं क्योंकि सैलरीज इतनी नहीं है, तो इसलिए ग्रीस में इतना कंपटीशन नहीं होता। अगेन बता रहा हूँ, वीडियो में जो मैंने आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताई हैं या फिर वेबसाइट्स लिंक्स बताए हैं, या इनके साथ मेरा किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है, ना मेरा कोई इनके साथ लेना देना है। आप खुद रिस्पॉन्सिबल है इनके साथ प्रोसेस करने के, खुद रिस्पॉन्सिबल है इनके साथ जो है वो मतलब ऑफर लेटर आता है उसको वेरीफाई करना, कंपनी ओरिजिनल है कि नहीं है, आपको लूटने के चक्रों में तो नहीं है। क्योंकि अगर 100 में से 10% फेक एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, 90% ओरिजिनल है, तो 10% फेक भी मिल सकते हैं आपको, एहतियातन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर काम यार जिंदगी में कोई भी करो, जरूरी नहीं है यही, जिंदगी में कोई भी आपने काम करना है, आप सबसे पहले 90% अपने आप को सेव करें। जब आपको पता चले मेरा पैसा सेफ है, मेरी लाइफ सेफ है, मेरा सारा कुछ सेफ है, फिर आप कोई भी प्रोसेस करें। अब एम्प्लॉयर है, कंपनी है, जो भी आपसे पैसे मांग रहा है उसको पहले वेरीफाई कर लें कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। अगर तो ओरिजिनल है फिर उसको प्रोवाइड कर दें, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फिर ना करें। अब इतनी ज़्यादा वीडियो देख ली है, मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वेरीफाई कैसे करें कि कोई कंपनी ओरिजिनल है कि नहीं। सबसे पहले जो कंपनी है उसको गूगल करें, गूगल करने के बाद आपको अगर तो जिस ईमेल के साथ आपका राब्ता हो रहा है वो सेम ईमेल है जो कंपनी गूगल पे मौजूद है उसके साथ, तो समझ लें वो वही कंपनी है, ठीक है। और उस कंपनी को देखें कि कितने सालों से काम कर रही है, कितने एम्प्लॉयज़ है, कितनी इनकी वर्थ इट है ईयरली, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको कंपनी वेरीफाई आप कर सकते हैं। अब जब ऑफर लेटर मिल जाता है, इसको वेरीफाई कैसे करना है, ऑफर लेटर वेरीफाई नहीं हो सकता। ऑफर लेटर के बाद जब आपका एम्प्लॉयर वर्क परमिट आपके लिए निकलवाता है, इसके वर्क परमिट तक कोई भी चार्जेस नहीं एम्प्लॉयर आपसे लेता। जब वर्क परमिट आपके हाथ में आ जाता है फिर आप एम्बेसी को ईमेल कर सकते हैं, गूगल पे ग्रीस एम्बेसी की या इटली जहां पे भी प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ की एम्बेसी की ईमेल जो गूगल पे आपको मिल जाती है, अपना वर्क परमिट एम्बेसी को ईमेल करें, उनको बोलें कि यार मुझे जो वेरीफाई करवा दें ये ओरिजिनल है कि नहीं, इस पे मेरा वीज़ा लग सकता है कि नहीं। एम्बेसीज आपको वेरीफाई मोस्टली कर देती हैं। तो उम्मीद है मैंने A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड की है। 20 मिनट जितनी भी वीडियो हुई है आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, आपकी ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी। आप कोशिश करें, फिलहाल कंपटीशन नहीं है, इस पर जितना हो सकता है ज़्यादा काम करें और अभी से इस पर काम करना शुरू कर दें ताकि कंपटीशन में आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। बाकी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो, आपकी ज़िंदगी में आसानी हो, ठीक है। तो मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, करना तो अल्लाह ताला की ज़ात ने है, उसके बाद आपने खुद करना है अपने लिए, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी विजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।